आदर, अभिवादन, अभिनंदन आप सभी का। उनके ख़त और आप की 11वीं कड़ी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए। तारीख़ 2 मार्च साल 1953। श्रीमान शर्मा जी, प्रणाम। ख़त आपका मिला, इसकी खुशी है कि आपने कुछ करना लिखा है। अगर आप अभ्यास प्रेम के साथ करते रहेंगे तो फ़ायदा होने की उम्मीद ज़रूर है। हमारा तरीका बहुत सीधा साधा और इतना सहल है कि उसकी वक़्त ज़्यादातर लोगों की समझ में नहीं आती। इसकी वजह यह है कि किसी शख्स ने ईश्वर को उस तरह नहीं समझा जैसा कि वो है, और उसमें वो बातें और वो भूषण पैदा कर लिए जो आम दुनियादारों को पसंद हैं। गोया माया का गिलाफ उसको भी पहना दिया और इस तरह से उसकी पूजा करना शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि माया में और गड़ गए। आपकी ख्याली ताकत सिर्फ माया तक मुहित रही, यानी सीमित रही। दूसरे मायनों में आप माया के पुजारी बने और असलियत से बेखबर। अब अगर कोई शख्स इस चीज़ को समझाने के लिए कमर बांधे तो उसकी यूं नहीं चलती कि महात्मा लोग अपने रंग में रंगे हुए रंगीन बातें बताते हैं जो सब लोगों को यूं पसंद आती हैं कि उन पर खुद माया का रंग सवार है। आपने देखा होगा कि श्रृंगार रस लिखने वाले कवि की कितनी कदर होती है और वेद के खुश्क फलसफे को वो सुनना भी नहीं चाहते। एक गलती जो आम हो रही है कि लोग मोक्ष हासिल करना चाहते हैं मगर मांगते उनसे हैं जिनको खुद मोक्ष प्राप्त नहीं, यानी देवताओं से। अब फरमाइए कि एक गरीब से आप रुपया मांगें तो वो कहाँ से देगा। और भाई, है यह भी बात कि अक्सर लोगों को मोक्ष की तमन्ना ही नहीं होती, बल्कि दुनियादारी के काम निकालने के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये ज़रूर है कि इसमें चंद ऐसे भी लोग होंगे जो ईश्वर की भी पूजा कर लेते हों। ऐसे लोग ब्रह्म विद्या के मतलब के नहीं होते और ना उनको आसक्ति है। हमें तो यूनिटी की तरफ रुजू होना चाहिए क्योंकि ईश्वर एक है, मगर बरखिलाफ इसके हम डाइवर्सिटी की तरफ जाते हैं। गोया ख्याल के दरिया में हम हजारों नहरें बना लेते हैं। इससे हमारी ताकत और युक्सुई यानी एकाग्रता बढ़ जाती है और हमको ब्रह्म विद्या न प्राप्त होती है और ना हो सकती है। ऐसे लोगों को मैं अपने यहाँ दाखिल करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मैं यही समझता हूँ कि उन पर मेहनत करना अपने कीमती वक्त को बर्बाद करना है और दूसरों का नुकसान यूं कि इतना वक्त जो उनके काम आता बेकार खर्च कर दिया। मैं भी इंसान हूँ और दिमागी काम एक हद तक ही कर सकता हूँ, इसलिए इसकी प्रॉपर यूटिलिटी मेरा फर्ज है। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही पूजा ईश्वर की चल सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप या कोई दुर्गा, हनुमान, शिव वगैरह की भी उपासना साथ साथ करते चलें। इसकी वजह मैं ऊपर बयान कर चुका हूँ। अगर कोई शख्स इस कदर कमज़ोर तबीयत का है कि वह मुख्तलिफ यानी अलग अलग पूजाओं को नहीं छोड़ सकता तो मैं उससे कहता भी नहीं कि वो छोड़ दे, मगर मेरी जिम्मेदारी उसकी तरक्की की ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं रहती। अफसोस तो ये है कि जो शख्स उम्र भर मुख्तलिफ पूजाएं करता रहे, अगर उसको उन पूजाओं में फेथ है तो दूसरे किस्म की पूजा का ख्याल ही नहीं आना चाहिए। दूसरी किस्म की पूजा का ख्याल आने के मायने यही हैं कि उसका कॉन्शियस खुद उसकी गलती बता रहा है। ये और बात है कि वो इसको माने या ना माने। अब आप अपना हाल सुनिए।
जो मुख्तलिफ पूजाओं का आप पर असर हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि आप में विल बिल्कुल नहीं रही और इस वजह से आप मेहनत करना भी भूल गए। तबीयत में आपके मुमकिन है कि कुछ फिकल माइंडेडनेस भी पैदा हो गई हो और ये बात भी पैदा हो गई हो कि ऐसे शख्स पर जिसका बेहतर असर आपने महसूस किया हो और उस पर एतकाद करने के लिए नागवारा करती हो। भाई साहब, मुआफ़ कीजिएगा, मैं ये सब बातें इसलिए लिख रहा हूँ कि मुमकिन है आप इससे कुछ फ़ायदा उठा लें। अगर आपका दिल कबूल करे तो सब छोड़कर 1 महीने तक ईश्वर से ये प्रार्थना कीजिए कि वह अपनी कृपा से आपको इस काबिल बना दें कि उसके पाने का जो कुछ भी सही रास्ता हो, आप उस पर चलें। प्रार्थना इस तरीके से होना चाहिए जैसे एक दुखिया आहें भर भर के अपने मालिक से दुख सुख कहता है और उसकी दया और कृपा के लिए मुतलाशी होता है, प्रार्थना करने वाला होता है। जब ईश्वर का नाम लेने पर आपके आंसू प्रेम से डबडबाने लगें, तब आप समझिए कि आप ब्रह्म विद्या सीखने के काबिल हुए। जब ये चीज़ पैदा हो जाए और आपकी तबीयत कबूल करे तो आप मास्टर साहब के यहाँ जाइए और फिर वह जो कुछ ब्रह्म विद्या हासिल करने के मुतालिक सिलसिले कहें उसको मानिए। मेरे पास 2 साहब आए जिन्होंने मुझसे कहा कि शिव और ईश्वर एक ही बात है। इसका जवाब तो ये है कि आप खुद फैसला कर लें कि आदि में ईश्वर था जिसने पैदा किया या शिव थे। आपको तो आदि की खबर रखना चाहिए जहां पर ईश्वर है। मुझसे ये भी कहा गया कि दुर्गा भी तो ईश्वर की पैदा की हुई हैं और उसमें भी तो ईश्वर की शक्ति मौजूद है, इसलिए उसको पूजने से भी तो ईश्वर मिल सकता है। तो मेरा जवाब है कि एक नौकर भी तो आपके ईश्वर का पैदा किया हुआ है, उसमें भी तो ईश्वर की शक्ति मौजूद है, तो आप उसको क्यों नहीं पूछते? और फिर नौकर में तो ये खुसूसियत है, ये खासियत है कि आपके जिस्म को आराम देता है और खिदमत भी करता है। ये सब भूल है तार की भी, पर कंट्रोल करने से पावर हाउस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। न्याज़मंद रामचंद्र।